All right, so what's up everyone? Welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is the 4th episode of our ratio analysis special series. And today we're going to talk about profitability ratio. So let's go. ऑलराइट, सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिखाते हैं। मतलब आपको कितना मिलेगा वो तो नहीं दिखाते, बट बिकॉज यू आर द इन्वेस्टर तो मान लेते हैं। अब कुछ नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना है कंपनी का और उसमें से कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। मतलब मान लो 100 करोड़ का रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट सारे खर्चे करने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का बच रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 10%। इसी के साथ कुछ और इस तरह के रेशियो आते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये सारे के सारे दिखाते हैं कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। और इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन है, जितने बेटर ये परसेंटेज होंगे उतना अच्छा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, राइट? लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच भी है। कंपनी कभी कभी अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा ज्यादा दिखा देती है और आपको एक फोन आता है कि फॉर एग्जाम्पल, हेलो, मैं इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बोल रहा हूं और हमें दिखा है कि पार्ले कंपनी का, जिसका बिस्किट बनाने का काम है, उसका प्रॉफिट इस क्वार्टर में 10% से बढ़ के 30% हो गया है। दिस इज द टाइम टू बाय पार्ले, बाय राइट नाउ। आप चेक करते हैं और आपको दिखता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली 20% से बढ़ चुका है और आप उस कंपनी को बाय कर लेते। लेकिन अचानक हुआ क्या लोगों ने बिस्किट खाना 2 गुना से बढ़ा दिया? क्या पार्ले जी के एक पैकेट की जगह लोग 3 पैकेट खाने लग गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये था कि पार्ले कंपनी का एक बहुत पुराना लैंड उन्होंने बहुत सस्ते दामों पे खरीदा था और उन्होंने उस लैंड को बेच दिया, जिससे उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और ऑफ कोर्स उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन क्या ये प्रॉफिट का इंक्रीमेंट सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट और अलग अलग मार्जिन के साथ एक और इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो मार्जिन। अब कैश फ्लो मार्जिन का मतलब क्या होता है? ये वो पैसा है जो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस से आता है, यानी कि अगर पार्ले जी कंपनी है तो उसका जो बिस्किट बेचकर रेवेन्यू आएगा वो होगा उसके ऑपरेशन से कैश फ्लो। और कैश फ्लो मार्जिन आपको वो प्रॉफिट दिखाता है जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन से आया, जो उसके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से आया है। ज्यादातर केस में होता यह है कि कैश फ्लो मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट बराबर होता है। मतलब किसी का कैश फ्लो मार्जिन 20% है तो नॉर्मल केसेस में नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 18 से 22 के आसपास रहता है, विच इज वेरी हेल्दी, वेरी गुड। बट एक तरफ नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% है और कैश फ्लो मार्जिन 15% के आसपास है, तो कुछ तो ऐसा प्रॉफिट हुआ है कंपनी के अंदर जो कि सस्टेनेबल नहीं है और उसको आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हटाकर देखना पड़ेगा, वरना उस बाय की जल्दी में मार्केट आपको बाय कह सकता है। अब ऑफ कोर्स इन सब के अलग अलग फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पर ये सारे रेशियोज आपको कैलकुलेटेड ही मिलते हैं और आपको भी कोई सीए, सीएफए या एमबीए का एग्जाम नहीं देना जहां पे इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना पड़े। और डेफिनेटली इन रेशियोज को देखकर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उस प्रॉफिट की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। वेल, कैसा लगा सिंपल एक्सप्लेनेशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में जहां पर मैं इन सबको एक साथ कंक्लूड करूंगा। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, आपको रिवीजन चाहिए, डेफिनेटली आप रेशियो एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर उन सबका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।